हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजित वर्मा हिंदी क्लासेस की तरफ से एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूं। हम लोग क्लास 11 के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। हम लोग उसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट्स। सेट्स की कुछ क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। बेहतर होगा कि आप पहले उन सारे क्लासेस की वीडियो को देख लें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा फॉर्मूला और उस फॉर्मूला से रिलेटेड हमारे पास आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हम लोग पहले कुछ फॉर्मूला को देखते हैं कि ये क्या फॉर्मूला हमसे क्या बोलना चाहता है। चलिए बच्चों, पहला फॉर्मूला हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा वो आएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, घबराइए नहीं, क्या है ये सबको धीरे धीरे बताऊंगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है हमारा सबसे पहला फॉर्मूला। बोलिए सर ये फॉर्मूला बोलना क्या चाहता है? आप इस साइन से तो वाकिफ है कि इसको बोलते हैं यूनियन और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन में सभी आते हैं और इंटरसेक्शन में कॉमन आता है। तो इस फॉर्मूला का इंफॉर्मेशन क्या है? हमसे इसका इंफॉर्मेशन ये बोला जाता है ए और बी या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो, ये यूनियन का इंफॉर्मेशन होता था। जैसे मान लीजिए हम किसी क्लास में गए, वहां पर कुछ स्टूडेंट जो है वो मैथ्स की क्लास करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स की क्लास करते हैं और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ एंड फिजिक्स दोनों की क्लास करते हैं। मैथ्स के क्लास करने वाले बच्चों को मतलब ये हुआ कि मैथ्स भी करते होंगे, हो सकता है फिजिक्स भी करते होंगे। फिर ये फिजिक्स वाले बच्चे हुए जो फिजिक्स भी करते होंगे, इसमें कुछ बच्चे मैथ भी करते होंगे। और कॉमन बच्चे को हम बोल रहे हैं एम एंड पी, यानी तीन तरह के उसमें बच्चे को हम अलग अलग कर सकते हैं। सिर्फ मैथ पढ़ने वाले, जो सिर्फ मैथ का मतलब क्या, मैथ पढ़ते हो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले मतलब इसमें दो बाकी गुण होने चाहिए, फिजिक्स पढ़ते हैं और मैथ्स नहीं पढ़ते हैं। और ये एम एंड पी मतलब दोनों पढ़ने वाले बच्चे। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट वहां क्लास में बैठे हुए हैं। हमें पूछना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो या तो मैथ्स पढ़ते हैं या तो फिजिक्स पढ़ते हैं, या तो मैथ्स पढ़ते हैं या तो फिजिक्स पढ़ते हैं। तो मैं कैसे आवाज दूंगा? मैं सबसे पहले मैथ्स वाले को बुलाऊंगा। भाई मैथ्स वाले कितने हैं? तो मैथ्स वाले कितने हैं उसमें हमारे पास कौन कौन आ जाएगा? तो उसमें हमारे पास कौन कौन आएगा? जो सिर्फ मैथ्स पढ़ता है वो आ जाएगा, प्लस जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ता है वो भी आ जाएगा। मैथ एंड फिजिक्स दोनों पढ़ता है, ये दोनों चलाएगा। क्यों भाई, क्यों दोनों चलाएगा? हमने बोला मैथ्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो मैथ्स पढ़ने वाले में जो ओनली मैथ्स पढ़ता होगा, जो फिजिक्स नहीं पढ़ता वो भी मैथ्स पढ़ रहा है और जो दोनों पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है। तो ये देखिए दो तरह के बच्चे हमारे सामने खड़े हो गए, एक सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले और एक मैथ एंड फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले। हमने बुलाया किसको था? हमने बुलाया था मैथ्स पढ़ने वाले को। नंबर ऑफ मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों को बुलाया था। अब हमने आवाज दिया फिजिक्स वाले कितने बच्चे हैं, उनको आया, हमने काउंट किया, वापस भेज दिया। अब हमने आवाज दिया फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, यानी हमें निकालना नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं। तो हमारे पास कौन कौन से बच्चे चले आएंगे? जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं एंड जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि जो दोनों पढ़ते हैं वो भी तो फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं। तो हमारे पास कौन कौन आएगा? फिजिक्स पढ़ने वाला आएगा और कौन आएगा? मैथ एंड फिजिक्स पढ़ने वाला आएगा। तो हमें तो भाई पता करना था कितने बच्चे ऐसे जो या तो मैथ पढ़ते हैं या तो फिजिक्स पढ़ते हैं या तो दोनों पढ़ते हैं। हमने आवाज देकर के मैथ्स वाले को बुलाया, हमने आवाज देकर के फिजिक्स वाले को बुलाया। मैथ्स वाले के केस में कौन कौन आया? सिर्फ मैथ पढ़ने वाले और मैथ एंड फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले। जब हमने फिजिक्स पढ़ने वाले को बुलाया तो कौन कौन आया? सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले और मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले। अब आप देखिए ये तो भाई इसको आना था, तो काउंटिंग में तो एक बार आना था, मगर ये कितनी बार आ गया? ये दो बार आ गया। तो हमें एक बार को माइनस करना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट, इसी सेंस के साथ एक फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे हमने निकालना था नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे कितने लोग हैं जो या तो ए में है या तो बी में है। तो हमने क्या देखा, हमने पहले ए वाले को बुलाया, फिर हमने बी वाले को बुलाया, लेकिन जो कॉमन वाले हैं ये दो बार चले आए, ये दो बार हमारे पास काउंट हो गए। तो दो बार जब काउंट हो गए तो हमें एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा, और कॉमन को हम बुला करते हैं इंटरसेक्शन, इसलिए देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन वाले को एक बार माइनस किया गया है। ये तो हो गई सारी कहने समझने सुनने की बात। फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन को अक्सर हम लोग और बुला करेंगे, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का हम लोग सेंटेंस में एंड के नाम से जानेंगे, क्योंकि एंड मतलब जो दोनों में हो, इसमें भी एंड इसमें भी, दोनों में जो गुण होता है। तो ये आपको बेसिक, ये फॉर्मूला का मैंने डिटेल बताया। अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहली नजर में फॉर्मूला को याद कर ले और कॉपी में नोट कर ले फॉर्मूला को। और आपका मैथमेटिक्स कम से कम इतना अच्छा तो जरूर होना चाहिए, ये चार चीज से मिलकर बना है फॉर्मूला, यूनियन, सिंगल ए, सिंगल बी एंड इंटरसेक्शन। इस चार में भी किसी तीन की वैल्यू हमें मिल गई तो आप 100% कुछ ही समय में चौथी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद और भी फॉर्मूला आएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।
फिर अगला हमारे पास आता है ओनली ए। मान लीजिए किसमें हमारे पास दो सेट है, ए एंड बी, ये दो सेट है हमारे पास। मान लीजिए दो सेट है, एक ए है दूसरा क्या है, बी है, और हमें निकालना है ओनली ए। ओनली ए का क्या मतलब होगा, सिर्फ ए में, बी में नहीं। ओनली ए का मतलब क्या होता है, ओनली में कौन आता था, जो ए में हो और बी में ना हो। इसके मतलब है कि वैसे वैल्यूज में दो गुण होना चाहिए कि ए में हो और बी में ना हो। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ ए में हो एंड हम इंटरसेक्शन बोला करते हैं, इंटरसेक्शन, और बी में ना हो, तो ना हो को क्या बोला करेंगे, बी को लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को और क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम पढ़ने वाले ओनली ए, सिर्फ ए, ओनली ए। तो अभी इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ओनली ए में कौन होता था, ओनली ए मतलब ए में से बी को हटाइए, ए में से बी को हटाइए तो ओनली ए बचेगा। और ये जब हम हटाने की बात करते हैं तो वहां पर एक साइन आता था माइनस का, तो हम इसी को सेम यही चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो ये लिखने का तरीका है, ओनली ए जब यूज करेंगे, ओनली एक सेट जब यूज करेंगे, मान लीजिए ए एंड बी में, तो उसको लिखेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए में हो एंड बी में ना हो, क्योंकि डैश लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट है। और इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो अभी हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो ओनली ए को हम कैसे क्या फॉर्मूला बनाएंगे, ओनली ए का मतलब जैसे हमने बोला ए वाले चले आओ, तो जब हमने बोला ए वाले चले आओ तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, तो जब हम बोलेंगे ए वाले चले आओ तो उसमें सिर्फ ए वाले आ जाएंगे, और साथ ही साथ जो ए और बी दोनों में है वो भी चला आएगा, क्योंकि हमने तो ए बोला है। तो हमने पहले ए वाले को बुलाया, तो ए वाले जब हमने बुलाए तो उसमें कॉमन वाला भी चला आया, लेकिन हमें कॉमन वाला नहीं चाहिए, तो हमें कॉमन वाले को माइनस करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा। तो माइनस कीजिए कॉमन वाला, कॉमन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गई इसकी स्टोरी, ओनली ए को लिखा किस तरह से जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमने ए वाले को बुलाया, लेकिन ए वाले में कॉमन वाला भी चला आया, अगर हम कॉमन वाले को हटा देंगे तो ओनली ए बचेगा, इसलिए माइनस किया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन वाले को। तो हम लोग एक एक करके सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला तो ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा हमने बताया ओनली ए हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, अब उसकी जगह ए की जगह एम हो सकता है, पी हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको मैं ओनली ए की बात कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला हुआ, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप फटाफट से दो फॉर्मूला फिलहाल नोट करेंगे, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने और भी फॉर्मूला आएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला पे बेस्ड हमारे सामने पहला क्वेश्चन हमारे पीछे लिखा गया है, तो इससे आप लोग क्वेश्चन को देख लें, और हो सके तो पहले आप खुद से ट्राई करें और मैं आपको इसको बना के दिखलाता हूँ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको नहीं बताया मैंने कि 4 में 3 दिया हुआ है तो चौथे को फाइंड करना, तो इसमें वही काम करना है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो गिवन क्या क्या है, पहले आप गिवन लिखना सीखिए। तो दिया हुआ नंबर ऑफ ए आपको दे दिया है कितना, 27, नंबर ऑफ बी यहाँ पे दे चुका है 35। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको दे दिया है 50, और फाइंड करने बोला है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है, वो फॉर्मूला बैठाना है, जो जो वैल्यूज दिए गए हैं उसको पुट करना है, सॉल्व करना है, और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है। चलिए करते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए गिवन वैल्यू को पुट करते हैं। तो यूनियन का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 50, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है यहाँ पर 27, बी कितना दिया हुआ है 35, और ये हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो गया 50, और ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 62। देखिए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको इधर ले आइए, ये तो सिंपल सा अलजेब्रा सॉल्विंग है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 62 माइनस 50, देयरफॉर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 12। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा क्या एक्सप्लेन करूं, जस्ट वैल्यू को पुट किया गया है और इसको सॉल्व किया गया है, हमारा आंसर आ चुका है 12। तो इसको आप नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद। तो हमारे सामने आ चुका है दूसरा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो हमें देखना है, और फॉर्मूला में किस किस चीज की जरूरत है उसको पुट करके सॉल्व करना है। चलिए ट्राई करते हैं, पहले आप ये क्वेश्चन देख लें, खुद से भी ट्राई करें। चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पर, तो गिवन में है नंबर ऑफ ए दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए मैं लिख देता हूँ 24, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है यहाँ पर 22, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है यहाँ पर 8। ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ओके, और नंबर 1 फाइंड करना आपको ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा ना, नंबर ऑफ ए
प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला हमारे रगों में होना चाहिए, फॉर्मूला में कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जा रहा है 24 प्लस 22 और यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जा रहा है 8। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 46 माइनस 8 इज इक्वल टू 38। तो नंबर ऑफ ए यूनिट बी का हमारा आंसर हो जा रहा है 38। जस्ट फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, पहले इसी से शुरुआत होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नंबर 2 में फाइंड करना नंबर ऑफ ए माइनस बी। इसका मैंने आपको बताया था ओनली ए माइनस बी को क्या बताया था, ओनली ए। तो क्या करना है, पहले ए को बुलाना है और कॉमन वाले को माइनस कर देना है। कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, आपको बताया अभी, नंबर ऑफ ए फिर माइनस किसको करना है, इन दोनों में जो कॉमन होता है, दैट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ ए 24 और कॉमन कितना आ जा रहा है यहाँ पर, तो ये जा रहा है 16। ठीक है, तो 24 में 8 गया तो क्या हो जाएगा 16। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ ए माइनस बी हमको मिल चुका है। थर्ड क्या निकालने बोला है, थर्ड यहाँ पे नंबर ऑफ है बी माइनस ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ओनली बी। तो ओनली बी को कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले बी को बुलाइए। तो चलो आ जाओ भाई बी, तो नंबर ऑफ बी आ चुका है माइनस नंबर ऑफ। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अब यहाँ पर अब बी इंटरसेक्शन ए लिखे कि ए इंटरसेक्शन बी लिखे। इसलिए मैंने आपको पिछले क्लास आपको लॉ पढ़ाया था, उसमें बताया था कॉम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों इक्वल होते हैं। तो आप ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे, इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। बेहतर होगा कि आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो, स्टैंडर्ड लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं ये तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। नंबर ऑफ बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 8 है। सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन बनाएंगे, फिलहाल उसको नोट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी कुछ गिवन है और कुछ को हमें फाइंड करना है। तो पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं, फिर फाइंड क्या करना है उसको ट्राई करेंगे, फॉर्मूला को सोचेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गिवन क्या क्या है। इसमें गिवन है नंबर ऑफ ए माइनस बी, हमें गिवन है कितना, गिवन है 24। और क्या गिवन है, नंबर ऑफ बी माइनस ए गिवन है, कितना गिवन है 19। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है, कितना गिवन है 11। ये तीन चीज गिवन है। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, हम लोग अब आ चुका है सिंगल सिंगल एंड डबल इंटरसेक्शन, यानी नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ ए माइनस बी। इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, तो इसको बोला करते हैं ओनली ए, यानी ए में हो और बी में ना हो। ये ओनली बी दिया हुआ है। अब जरा अगर आपको इसका फॉर्मूला का नॉलेज है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या, ये थोड़ा ऊट पटांग लगता है देखने में जो दिया जाता है, क्योंकि हम लोग बेहतर किसको मानते हैं, सिंगल सिंगल वैल्यू दिया रहे, डबल की वैल्यू इंटरसेक्शन में दी रहे, तो हम लोग उसको बोलते हैं ये तो कंडीशन के हिसाब से दिया हुआ है। मगर ये थोड़ा ऊट पटांग लगता है। ऊट पटांग नहीं बच्चों, इसी में से आपको मेन मसाला निकालना है, इसी में से आपको जो वैल्यू छुपा हुआ है ना उसको निकालना है। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी ये आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए माइनस बी आपको गिवन है 24। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग अभी, तो हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े, ट्राई कीजिए बच्चों। तो ओनली ए में पहले ए को बुलाइए, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 24। तो ये नंबर ऑफ ए माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमको इंटरसेक्शन गिवन है 11, ये गिवन है, तो क्या हमसे नंबर ऑफ ए नहीं निकल जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ ए। तो बहुत इजी निकला ना क्वेश्चन ये वाला। तो नंबर ऑफ ए माइनस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इंटरसेक्शन की वैल्यू दी गई 11 इज इक्वल टू 24। देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 35। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 35। तो ये हमारा बन गया पहला क्वेश्चन। क्या हम नंबर ऑफ ए निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं, हमने जो ऊट पटांग दिख रहा था उसको लेकर के हम उसको खोल रहे थे। इसका फॉर्मूला खोलिए, इसमें क्या छिपी हुई वैल्यू उसको निकालिए। जब हमने छिपी हुई वैल्यू को निकाला तो पता चला भाई वही तो पूछ रहा था हमसे 35। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या हमको दिया गया है नंबर 2 में, इसको क्या निकालना है छोड़िए, पहले दिया क्या है, तो ये हमें थोड़ा ऊट पटांग दिख रहा है उसको खोलते हैं। तो सिंस नंबर ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला वैल्यू कितना दिया गया है, तो ये हमें दिया हुआ है 19। तो ये हम इसको खोलिए, तो क्या फॉर्मूला था इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 19। और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना गिवन है 11, तो यहाँ पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ बी माइनस 11 इज इक्वल टू 19। देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ये ना होगा, हाँ यही होगा। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया 30। ये थोड़ा ऊपर लिख दूं, इधर लिख देता हूं, इधर हुए
देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 30, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 30। दिख रहा है बच्चों? तो ये हमने नंबर ऑफ बी निकालने के लिए कोशिश नहीं किया। एक्चुअली में हम कैसे अपने क्वेश्चन को सोचने की जरूरत होती है, जो आपको थोड़ा ऊट पटांग तरह का दिखे ना, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे ऊट पटांग चीज दिए रहेंगे और उसको लेकर के हमें खोलना है। कैसे खोलेंगे? अपने फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से खोलेंगे। तो उसको हम लोग जब खोलते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज निकल के चला आता है जो इसकी जरूरत होती है या फिर जो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने नंबर ऑफ ए को फाइंड कर लिया 35, हमारे पास नंबर ऑफ बी मिल चुका है 30। ये देखिए हमें सिंगल सिंगल दोनों वैल्यू मिल चुका है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, और हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। आप खुद देख रहे हैं कि यूनियन के लिए यही तीनों तो चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, सिंगल ए चाहिए और सिंगल बी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक फटाफट से उसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। तो अब हमारे सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर ये वर्ड से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, वो बोलते हैं हमें कि सर मैं वर्ड प्रॉब्लम देख के ही डर लगता है, ना तो हमें समझ में आता है और ना हम समझने की कोशिश करते हैं। समझ में नहीं आता वो तो ठीक है, मगर समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है। हमें सेंटेंस को पढ़ना है और उसको सेट्स के फॉर्म में लिखना है, बाद में फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या है। इन ए कमिटी, भाई कोई कमिटी होगा, 50 पीपल स्पीक हिंदी, 50 लोग उसमें से हिंदी बोलते हैं। अब मेरी बात बच्चों ध्यान सुनिएगा, जैसे बोला स्पीक हिंदी और एक बोलता है स्पीक ओनली हिंदी, ये दोनों में क्या अंतर होगा? और दो, मान लीजिए दो लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश, इन दो की बात कर रहे हैं, हम उसको कैसे लिखेंगे अपने लैंग्वेज में? स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले, स्पीक ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी बोलने वाले, किसमें से? हिंदी एंड इंग्लिश में से। इन दोनों को लिखने का तरीका क्या होगा? जब हमें बोला जाता है स्पीक हिंदी, तो उसका मतलब है कि वो इंग्लिश बोले वो नहीं बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको लिखने का तरीका नंबर ऑफ हिंदी, नंबर ऑफ एच। और जब बोले कि ओनली हिंदी, तो ये फर्क पड़ता है कि उसको इंग्लिश बोलने नहीं आना चाहिए। ये जरूरी है कि उसको इंग्लिश बोलने नहीं आना चाहिए। तो ओनली हिंदी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ हिंदी हो और इंग्लिश ना हो, यानी ओनली तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो नंबर ऑफ हिंदी मतलब नंबर ऑफ एच, लेकिन नंबर ऑफ ओनली हिंदी नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब ओनली होगा तो वहां पर दूसरे सेट से भी लेना देना होगा कि दूसरा नहीं होना चाहिए। तो अगर इंग्लिश होने को हम ई मानते हैं तो इंग्लिश नहीं होने को हम ई डैश मानेंगे, क्योंकि ये दोनों गुण होने चाहिए, दिस एंड दिस, इसलिए बीच में इंटरसेक्शन लगा है। कोई कंफ्यूजन में ये यूनियन मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जोरदार बात है, हिंदी में हो एंड इंग्लिश में ना हो, लेकिन ये दोनों की बात हो ना, एंड बीच में लगा होता है। एंड के लिए क्या लगाते हैं? इंटरसेक्शन। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको रिएक्ट करने स्पीड में आना चाहिए। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, ये क्या बोलता है यहाँ पर। चलिए बच्चों सॉल्यूशन पहले गिवन लिखते हैं। गिवन इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक हिंदी, तो नंबर ऑफ हिंदी ये कितने हो गए हैं? 50, 50 लोग हिंदी बोलते हैं, दैट इज नंबर ऑफ हिंदी 50 हो गए। 20 स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ इंग्लिश कितने हो गए यहाँ पर? 20। एंड 10 स्पीक बॉथ, बॉथ मतलब दोनों, दिस एंड दिस। खुद से सोचो ये यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा? तो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में है। जोरदार बात है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में है इंग्लिश में है या नहीं है, तो यूनियन होता। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन होगा, नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। जैसे कितने लोग हैं? 10। अब यहाँ बोला हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, कितने लोग कम से कम एक में है? कम से कम मतलब सिर्फ इसमें चलेगा, सिर्फ उसमें चलेगा और दोनों में भी चलेगा, क्योंकि कम से कम बोल रहा है तो ज्यादा तो चलेगा। तो इसका मतलब आपसे पूछा है नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश क्या होगा? हिंदी यूनियन इंग्लिश क्या होगा? तो पिछले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट ए और बी करके वैल्यू दे दिया करता था, और यहाँ पर वही वैल्यू सेंटेंस के तौर पे आपको दिया गया है। तो हम लोग उसको धीरे धीरे सीखेंगे कि सेंटेंस में छुपा क्या है बात। अब इसको फाइंड करना तो बहुत ही आसान है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस दोनों में कॉमन, दैट इज एच इंटरसेक्शन ई। अब वैल्यू बैठाइए और सॉल्व कीजिए, तो ये हो जा रहा है 50 प्लस 20 माइनस 10 दैट इज 60। यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं? तो ऐसे लोगों की संख्या है 60। तो ये हो गया आपको सॉल्व करने का एक मेथड, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या चीज गिवन है जिससे हम ये सॉल्व करेंगे और क्या नहीं होने पर नहीं कर पाएंगे वो आपको सिखाते हैं। तो ये आप फटाफट से नोट कर लें, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको वेन डायग्राम बनाता हूं, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका आंसर क्या है 60। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हमें ओनली हिंदी पूछ देता
क्या पूछ देता, ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी वाले कितने हैं। तो उसका तरीका क्या होता, नंबर ऑफ हिंदी माइनस इंग्लिश, या हमने दो तरीका बताया था ना, एक तो माइनस करके और एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। तो हिंदी माइनस इंग्लिश का मतलब हो जाएगा ओनली हिंदी, उसका फॉर्मूला यूज कीजिए बच्चों, नंबर ऑफ हिंदी माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, एच इंटरसेक्शन ई। वैल्यू को पुट कीजिए, तो हिंदी वाले कितने हैं यहाँ पर 50 माइनस, और ये कॉमन वाले हैं 10, इसका मतलब 40। यानी उस कमिटी में 40 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। उसी तरह हम सिर्फ इंग्लिश ही बना सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को क्या हम वेन डायग्राम से बना सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे बनता है, इधर जगह है, मैं इतनी दूर बना देता हूँ, इतनी दूर बना देता हूँ, बस ये जगह काफी है। दिख रहा है आपको बोर्ड पर, अरे बहुत दिख रहा है। मैंने यहाँ पे दो सेट बनाया, एक बनाया हिंदी, एक बनाया इंग्लिश, एच और यहाँ लिखा ई, और ये हो गया यूनिवर्सल। आपको सबसे पहले किसको भरना है, सबसे पहले भरा जाता है जो कॉमन होता है, इंटरसेक्शन। अगर आपको इंटरसेक्शन गिवन है तो आप फटाफट वेन डायग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, और इंटरसेक्शन ही गिवन नहीं है तो पहले आपको सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तब वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन गिवन है, तो इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 10। वेन डायग्राम में मैं आपको बताया था कौन सा पोर्शन को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी जो दोनों में कॉमन होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा दोनों में कॉमन है, तो इस 10 को हम यहाँ लिखेंगे 10, यानी 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब हिंदी वाले कितने हैं देखिए, तो हिंदी वाले हैं 50, ये रहा पूरा हमारा हिंदी। हिंदी में हमें पूरा कुल मिला के 50 भरना है, 10 आ चुका है तो हमें कितना भरना होगा यहाँ पर 40। और इंग्लिश वाले कितने हैं 20, ये रहा पूरा हमारा इंग्लिश, इसमें 10 आ चुका तो यहाँ क्या भरना होगा 10। अब हमसे जिस क्वेश्चन का जवाब पूछिए मैं आपको चुटकियों में देता हूँ। हमसे पूछा गया ओनली हिंदी, हमने सॉल्व करके निकाला था 40, और ओनली हिंदी का ये देखो पार्ट यहाँ कितना भरा हुआ है 40। हमने पूछा गया ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश के लिए कितने लोग हो जाएंगे 10। अब बोलेगा कि जो कुल लोग कितने हैं वहां पर कमेटी में, या फिर ये बोल सकता है कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों में कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, तो सबको ऐड कर दो 40 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि यूनियन में पूरा पार्ट होता था। तो 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60। देखिए हमारा आंसर 60 है कि नहीं। तो समझ गए, हम इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में वेन डायग्राम से सॉल्व करके बना लेना हमारे लिए किसी किसी एग्जाम में समझदारी की बात होगी। तो फटाफट ये दोनों मेथड यूज करेंगे। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो नहीं, अभी और चलेगा ये वीडियो। तो ये लीजिए, फिर से हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आ चुका है, पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, तो उसके लिए तैयार रहिए बच्चों। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, इन ए ग्रुप ऑफ 50%, 50 लोगों का एक ग्रुप है। तो भाई ये ग्रुप वाले लोग करते क्या है, जरा आगे पढ़ते हैं। 30 लाइक टी, उसमें से 30 लाइक चाय पीना पसंद करते हैं, हमें भी चाय पीना पसंद है। 25 लाइक कॉफी, भाई हमें भी कॉफी पसंद है, तो हम चाय वाले में भी है, हम कॉफी वाले में भी हैं। इसका मतलब हम यूनियन में भी होंगे और हम इंटरसेक्शन में भी होंगे, जहां देखो वहां हम ही हम हैं, चाय वाले में भी और कॉफी वाले में भी। लेकिन समझना क्या सर, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है आगे बताता हूँ। इन ए ग्रुप ऑफ 50%, उसमें 30 लोग चाय पसंद करते हैं, 25 कॉफी पसंद करते हैं, और 16 लोग जो है वो दोनों पसंद करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन गिवन है। सुनिए बच्चों ध्यान से, समझना क्या है यहाँ पर। आपके मन में आता होगा सर चाय पसंद करने वाले 30 है, तो हमने बोला नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू 30, हमने चाय वाले को टी मान लिया। 25 लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉफी कितने हो गए भाई यहाँ पर 25, और 16 लोग दोनों पसंद करते हैं, यानी कि टी इंटरसेक्शन से ये कितना हो गए 16। तो बोले सर ये 50 क्या है, कोई यूनियन है कि क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए बच्चों, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कमेटी है, ग्रुप है, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना जिसको ना तो चाय पसंद होता होगा ना तो कॉफी पसंद करता होगा, ना तो चाय ना तो कॉफी, कुछ और ड्रिंक पसंद करते होंगे। तो वैसे लोग भी हो सकते हैं कमेटी में मौजूद हो। तो क्या ये 50 उस कंडीशन में कभी यूनियन हो सकता है? यूनियन में कब होगा, जब या तो चाय में होगा या तो कॉफी में होगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन पढ़ के कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना तो कॉफी पसंद करते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय ना तो कॉफी पसंद करते हैं, उस केस में ये 50 यूनिवर्सल का काम करेगा, यूनियन का काम नहीं करेगा। यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल में सभी लोग आते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ के ये पता चल गया कि इसमें कुछ भी कोई भी लोग ऐसा नहीं है, जैसे बोल दिया कि कमेटी में जितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ जरूर पीते, या तो चाय या तो कॉफी, इसका मतलब है कि वैसे 50 यूनियन माने जाएंगे, या तो इसमें या तो इसमें, तो यूनियन माने जाएंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें करीब करीब पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही मिल सकता है, ठीक है। इसलिए हम अभी 50 को डिसाइड नहीं किए हैं कि यूनियन है या ये यूनिवर्सल है। अगर क्वेश्चन में हमें कहीं से भी पता चल गया कि बताओ कितने लोग हैं जो कम से कम एक चीज पसंद कर रहे हैं, बताओ कितने लोग हैं जो दोनों में कोई पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं यूनिवर्सल है। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़िए।
यहाँ बोल दिया नंबर 1, हाउ मेनी लाइक आइदर टी और कॉफी। लीजिए भाई, पता चल गया कितने लोग ऐसे या तो चाय या तो कॉफी। इसका मतलब यूनियन आपसे पूछ रहा है कितने लोग ऐसे या तो चाय पसंद करते हैं या तो कॉफी पसंद करते हैं, यानी यूनियन आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब ये 50 क्या है, इसका मतलब 50 यूनिवर्सल है, वो यूनियन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल इज इक्वल टू 50। अब हमें कंफर्म हो चुका क्योंकि तुमसे पूछा जा रहा है। अब नंबर 1 में क्या पता करना है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी पता करना है, या तो चाय या तो कॉफी, आइदर टी और कॉफी। और इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो चाय ना तो कॉफी। वाह, ऐसे भी लोग हैं। तो नंबर ऑफ, जैसे चाय पसंद करने वाले को हम टी मान लेते हैं, तो ना पसंद करने वाले को मानेंगे टी डैश या टी कॉम्प्लीमेंट, दिस। नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये दोनों गुण होने चाहिए, दिस एंड दिस, इसलिए हमने इंटरसेक्शन दिया। तो ये देखिए हमारे सामने पूरे के पूरे लैंग्वेज का ये सेट्स के नोटेशन में हमने पूरा स्टोर कर लिया क्या क्या गिवन है यहाँ पे। अब देखिए नंबर ऑफ टी गिवन है, नंबर ऑफ सी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो क्या हम यूनियन नहीं फाइंड कर सकते? बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सिंस नंबर ऑफ टी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये हमने फॉर्मूला पुट किया। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ टी कितना है यहाँ पर 30, नंबर ऑफ सी कितना है 25, और टी इंटरसेक्शन की कितना है यहाँ पर 16। तो भाई कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 55 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 39। ठीक है, तो ये हो गया आपका 39। तो यहाँ पर कमेटी में 39 लोग ऐसे हैं, कितने लोग में से 50 में से 39 होगा ना, हाँ 39 लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पसंद करते हैं या तो कॉफी पसंद करते हैं। तो पहला का आंसर हमारा क्या निकल गया, तो पहला का आंसर निकल गया हमारा 39। अब तो भाई कोई पागल भी बोल देगा नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो चाय पसंद करते हैं ना तो कॉफी पसंद करते हैं। तो ये 50 लोग में 39 लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, यानी 11% ऐसे होंगे, पर्सन बोला है हाँ, 11% ऐसे होंगे जो ना तो चाय पसंद करते हो ना तो कॉफी पसंद करते होंगे। कहां से मैंने माइनस किया इस 39 को, तो हमने माइनस किया यूनिवर्सल में से। लेकिन सर फॉर्मूला क्या आपने यूज किया वो भी बताइए, वो मैं बताता हूं आपको। तो ये आप फटाफट से पहले आप नोट कर लेंगे 39, और इसके बगल में हमारे पास ये स्पेस में यूज करूंगा यहाँ वाला, हाँ मैं दिखूंगा नहीं लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए, इस हाथ से तो लिख नहीं पाऊंगा। ओके, अब हमें दूसरा यहाँ सॉल्व करना है, नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल टू व्हाट, ना तो चाय ना तो कॉफी, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से बच्चों देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ है डिमॉर्गन्स लॉ, अगर ये दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है और हम कॉम्प्लीमेंट को बाहर लगाना चाहते हैं, चाहे बाहर से अंदर लाना चाहते हैं, दोनों पर सेपरेट, तो बीच का साइन बदल जाया करता था। ये हमने पिछले में देखा था डिमॉर्गन्स लॉ में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टी यूनियन सी का डैश, टी यूनियन सी का डैश। और एक फॉर्मूला आप नोट कीजिए बच्चों, फॉर्मूला छूट गया था, नंबर ऑफ ए डैश का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए, दिख रहा है, सुन के लिख लीजिए, नंबर ऑफ ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कीजिए, नंबर ऑफ, लाइट पड़ गया है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे लिए ये तो ए का ही काम कर रहा है ना, नंबर ऑफ ए डैश, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ, हमने इसको ए माना हुआ तो हमने लिख दिया टी यूनियन सी। अब यूनिवर्सल में कितने यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया 50 माइनस 39, इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। तो ये हमने आपको फॉर्मूला यूज करके सिखाया कि इसको फॉर्मूला यूज करके किस किस सिंबल में लिखा जाएगा, नाइदर टी नॉर कॉफी, दैट इज टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कैसे सोचेंगे, तो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट को बाहर खींच के निकाल लें तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, किस लॉ से, डिमॉर्गन्स लॉ से। इस पूरे को अगर हम ए माने तो ये हमारे लिए पढ़ने के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ ए डैश, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए, वैल्यू को पुट किया, थोड़ा सॉल्व किया और हमने आंसर पा लिया कितना 11। यानी उस कमेटी में 11 लोग ऐसे बैठे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पसंद करते हैं। क्या यही क्वेश्चन हमारे वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकता है चुटकियों में, क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्शन आपको गिवन है। मैं बार बार बोलता हूं इंटरसेक्शन रहेगा तो ही वेन डायग्राम स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज आपको पहले रफ में इंटरसेक्शन को निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं छोटी सी जगह में, इतनी छोटी जगह में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से, ठीक है। ये हो गया चाय, ये हो गया कॉफी, ये हो गया टी, ये हो गया सी कॉफी, और ये हमारा यूनिवर्सल है। तो चलिए सबसे पहले इंटरसेक्शन को भरते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या जा रहा है यहाँ पे 16 हमने भर दिया, इंटरसेक्शन हो गया 16।
अब चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 30। तो ये हो गया पूरा का पूरा चाय। और यहाँ पर आ गया आपका 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 14, क्योंकि ये 16 और 14 ऐड करके 30 होता है। तो यहाँ पर हो गया 14। अब सी वाले को भरिए, तो यहाँ पर आ जा रहा है आपका 25, यानी पूरा सी मिला के आपका हो जा रहा है 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 16 प्लस 9 शायद 25 होता है, शायद नहीं, कंफर्म 25 होता है, तो हमने भर दिया। अब टोटल को ऐड कीजिए, तो ये दोनों मिलके हो गया 30, क्योंकि आपको 30 पता था, और ये हो गया हमारे पास 39। टोटल कितने लोग हैं कमिटी में? 50। तो अगर ये लोग 39 है तो बाहर में कितना भरना होगा? 11। अब हमने वेन डायग्राम को कंप्लीट किया, अब हमसे सवाल किया जाए, तो हमसे बताइए कितने लोग ऐसे जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं, ओनली टी, हमने ऐसे हाथ रखा, बोल दिया 14। कितने लोग ऐसे जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं? ओनली सी। तो ये रहा ओनली सी का पार्ट, हमने पिछले वेन डायग्राम में सीखा है कि ओनली सी दैट इज सी माइनस टी। तो ये हो गया आपके पास 9। कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक ड्रिंक पसंद करते हैं? तो हमने सबको ऐड किया, 16 प्लस 14 30, 30 प्लस 9 39। 39 लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पसंद करते हैं या तो कॉफी पसंद करते हैं। एंड हाउ मेनी लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो चाय ना तो कॉफी, ना तो चाय में हो ना तो कॉफी में, ऐसे कितने लोग हैं? 11। तो आप देखेंगे ये हमने पूरा फॉर्मूला से सॉल्व करके इतना दूर में बनाया, लेकिन अगर इंटरसेक्शन गिवन है, हमारे जरूरत का सारा सामान गिवन है, तो हम छोटे से जगह में वेन डायग्राम बना करके इससे ज्यादा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने आज सेट्स के कुछ क्वेश्चन को ट्राई किया, हमने सॉल्व किया। हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा, फटाफट से 3 फॉर्मूला पढ़ा, अभी लास्ट में पढ़ा। तो ये आपको एक बार फॉर्मूला रिवीजन करता हूं। तो हमारा पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखिए फॉर्मूला को बोलना बहुत जरूरी होता है, बोलने से क्या होता है ना, वो धीरे धीरे बोलते 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 हमारे दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है कि हम उसको चाह के भी बोल नहीं सकते। इसलिए हजारों फॉर्मूला हमारे सामने आएंगे और हमें कितना फॉर्मूला याद करना है? सारे फॉर्मूला याद करना है, मैथ फिजिक्स सबके फॉर्मूला याद करना है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा आज हमने फॉर्मूला पढ़ा ओनली ए एंड बी में से ओनली ए। तो हमने दो तरह से लिखा, नंबर 1 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर नंबर ऑफ ए माइनस बी। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और थर्ड हमने बहुत इजी फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए। तो इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चन को ट्राई किया, हमने सॉल्व किया। आप हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं, आप उसको देखिए, आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।